नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे आखिरकार मारवाड़ी गो बैक की वजह क्या है। इस विवाद पे हम आज एक नजर डालेंगे। सिकंदराबाद के मोंडा मार्केट में पार्किंग विवाद को लेकर मारवाड़ी व्यापारियों के एक समूह द्वारा एक स्थानीय हिंदू पर कथित तौर पर हमला किए जाने के बाद समुदाय आलोचनाओं के घेरे में आ गया है। मारवाड़ी वापस जाओ अभियान शुरू किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार भी समुदाय के समर्थन में सामने आए और उन्होंने कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति और ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम पर मारवाड़ी वापस जाओ अभियान की आड़ में हिंदुओं को विभाजित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तेलंगाना के हिंदुओं को धमकाया गया तो वे रोहिंग्यों वापस जाओ आंदोलन शुरू करेंगे। भाजपा नेता राजा सिंह और माधवी लता ने भी सभी हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की और दावा किया है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस समुदाय को बांटने के लिए फूट डालो और राज करो की रणनीति अपना रही है। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। आज जिनकी मानसिकता खराब है, जो अपने आप को राजनीति तौर पर फोकस करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ऐसे कुछ लोग दूसरा कोई सब्जेक्ट उनको मिलता नहीं, क्योंकि गली के छोटे मोटे लीडर होते हैं। वो छोटे लीडर बड़ा लीडर कैसा बनना, ऐसा कुछ मुद्दे ढूंढते रहते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे व्यक्ति जो अपने आप को बड़ा करने की जो सोच रखते हैं ना, ठीक है, तुम लीडर बनो, बड़ा बनो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन स्पेशली कई वर्षों से अपने दादा परदादा जिनके तेलंगाना में पैदा हुए, ऐसे हमारे मारवाड़ी, राजस्थानी, 36 कौम के जो हमारे भाई बंधुओं को जो टारगेट किया जा रहा है, जो उनको बदनाम करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, यहां हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक छोटी मोटी लड़ाई हुई थी सिकंदराबाद कोई क्षेत्र में पार्किंग को ले लेकर। तो एक हमारा कोई एससी भाई था और एक हमारा कोई मारवाड़ी शायद कोई भाई था, उनमें छोटी मोटी लड़ाई हुई और वो सेटलमेंट भी हो गया। लेकिन उस छोटी सी लड़ाई को ले लेकर जो छोटे मोटे जो लीडर होते हैं ना, एक ऐसा वातावरण खराब करने का प्रयत्न करे कि ये मारवाड़ी बाहर से आकर हमारे पर हमला कर रहा है, ये मारवाड़ी बाहर से आकर डुप्लीकेट सामान बेच रहा है, ये मारवाड़ी आज खुद की दुकान लगा लेता है और तेलंगाना के किसी व्यक्ति को काम पे नहीं रख लेता, खुद के व्यक्तियों को लगा लेता है। आज हमारे तेलंगाना के लोगों को काम नहीं मिल रहा है। इन मारवाड़ियों की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, इन राजस्थानियों की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, इन गुजरातियों की वजह से हमें नुकसान हो रहा है। ऐसा करके कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि ये जो मारवाड़ी समाज है ना, ये जो राजस्थानी समाज, ये जो गुजराती समाज है ना, यहाँ लोग कई वर्षों से तेलंगाना में रहते हैं। इनके बाप दादाओं का जन्म भी यही तेलंगाना में हुआ। इन्हीं की वजह से, इनके बिजनेसों की वजह से तेलंगाना को रेवेन्यू मिलता है, तेलंगाना की जीडीपी में भी फायदा होता है उन्हीं मारवाड़ी भाई बंधुओं की वजह से। दो चार लोग मारवाड़ी समाज के खिलाफ में बोलना, एक इंसान तो मारवाड़ी समाज के ऊपर गाना ही बना दिया था। लेकिन कमिश्नर जी का धन्यवाद, जैसे ही हमने कमिश्नर जी को इस गाने के बारे में बताया, वो लिंक भेजा, जो जो लोग मारवाड़ी समाज के खिलाफ बात कर रहे हैं वो सभी लिंक मैंने कमिश्नर साहब को भेजा। तो तुरंत कमिश्नर साहब ने उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की और उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जो व्यक्ति मारवाड़ी समाज के ऊपर गाना बनाया था। तो ये एक वातावरण जो मारवाड़ी समाज के प्रति, राजस्थानी समाज के प्रति, गुजराती समाज के प्रति जो जनता में, कुछ लोगों के मनों में जो दुश्मनी जो पैदा करने की जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं ना, मैं उनको कहना चाहूंगा आप कितना भी प्रयत्न करो, होने का कुछ नहीं है। क्योंकि हम मारवाड़ी समाज की सेवा के लिए, रक्षा के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं।
कोई भी हमारे मारवाड़ी समाज या राजस्थानी समाज या गुजराती समाज के ऊपर अगर उंगली भी उठाएगा तो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। हम सबको जेल भेजेंगे जो मारवाड़ी समाज, राजस्थानी समाज, गुजराती समाज के खिलाफ में अगर कोई भी अगर बात करेगा तो उसको 100% जेल जाना पड़ेगा। इसलिए सावधान उन सभी लोगों को कहना चाहूंगा जो हमारे मारवाड़ी समाज को बदनाम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तेलंगाना में इन दिनों मारवाड़ी गो बैक का नारा देकर बवाल मचाया जा रहा है। इस अभियान में मारवाड़ी व्यापारियों के काम धंधों पर हमला करते हुए उन्हें वापस लौटने को कहा जा रहा है। मारवाड़ियों पर स्थानीय व्यापारी कारोबार छीनने से लेकर नकली सामान बेचने तक का आरोप लगा रहे हैं। वहीं भाजपा नेता और हिंदूवादी नेता लगातार मारवाड़ी समुदाय के पक्ष में खड़ा है। भाजपा नेता बंडी संजय कुमार ने इसे कांग्रेस, AIMIM, BRS की चाल बताकर कहा है कि ये हिंदू समुदाय को बांटने की कोशिश है, जबकि हिंदूवादी नेता T राजा सिंह ने साफ कहा है कि जिस मारवाड़ी समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है वो राज्य की GDP में योगदान देता है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री बंडी संजय ने मारवाड़ी गो बैक अभियान पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि यह हिंदू समाज को तोड़ने की एक साजिश है जिसके पीछे कांग्रेस, BRS, AIMIM का हाथ है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर यह आंदोलन बंद नहीं हुआ तो बीजेपी रोहिंग्या वापस जाओ आंदोलन चलाएगी। बंडी संजय ने कहा है कि हैदराबाद का पुराना शहर ISI का अड्डा बन चुका है और यहाँ कई रोहिंग्या छिपे हुए हैं। विधायक राजा सिंह लगातार मारवाड़ियों के हित में खड़े रहे हैं। राजा सिंह ने मारवाड़ी व्यापारियों पर निशाना साधने को लेकर कहा है कि जो लोग मारवाड़ी समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें हम बख्शेंगे नहीं। ऐसे लोगों को कानून के तहत जेल भेजा जाएगा। मारवाड़ी, गुजराती और राजस्थानी समुदाय तेलंगाना के विकास में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इनके पूर्वज यहीं पैदा हुए थे और यहीं बस गए। राजा सिंह ने आगे कहा है कि इन समुदायों ने मेहनत से व्यापार खड़ा किया है। आज ये राज्य की अर्थव्यवस्था और GDP को मजबूती देने वाले मुख्य स्तंभ है। हाल ही में कुछ लोग इन्हें निशाना बना रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह पूरी तरह गलत है और इसे कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। भाजपा नेता माधवी लता ने सभी हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की और दावा किया है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस समुदाय को बांटने के लिए फूट डालो और राज करो की रणनीति अपना रही है। माधवी लता ने कहा, मुझे यह जानकर दुख हुआ है कि हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। यह ठीक नहीं है और मैं उन हिंदुओं को चेतावनी देती हूं जो समुदाय के भीतर फूट डाल रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कुछ स्थानीय समूहों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मारवाड़ी वापस जाओ अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस और उसके सभी दलों का रवैया साफ तौर पर पक्षपाती दिख रहा है। इनकी बातों में हिंदू विरोध साफ झलकता है। ये पार्टियां एक तरफ तो बाहरी हिंदू व्यापारियों को हटाने की बात करती है, कहती है कि ये लोग स्थानीय व्यापार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार मारवाड़ी गो बैक आंदोलन का क्या होगा। खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।